चुनावी चकल्ला। चंबल के बीहड़ में चुनावी शोर का जोर है। मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीएसपी भी यहां पर जोर लगाने का काम कर रही है। सियासी सफर की टीम पहुंची है मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर। क्या है दिमनी विधानसभा सीट के सियासी मुद्दे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम लगातार देख रहे हैं दिमनी विधानसभा सीट को लेकर कि कार्यकर्ताओं में हो चाहे वोटर हो, उनमें ज्यादा उत्साह इस बार के उपचुनाव को लेकर। कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है क्या दिमनी की जनता? आप लोगों को लगता है कि 2018 के चुनाव के बाद अब जो 2020 का उपचुनाव हो रहा है, इसमें किसानों से जुड़े कुछ मुद्दे उठ रहे हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे हो? सिगई उठ रहे हैं मुद्दे बाबा। हाँ डंडा तो जाना करो का जी करोगे वो करो मान लो गंत काम करे सिगा भाई। मान लो पहले शुरुआत कांग्रेस की वही पार्टी वही आती रहती। अब तो भाई रविंद्र कांग्रेस तो रविंद्र देंगे, मतलब तोमर गारा होती है। गाड़ी में तो आपके बीजेपी का झंडा लगा, वो लगाओ झंडा भी लगा दो, लगा दो, दिक्कत ला दे। नहीं तो क्या लगाएंगे? नहीं क्या मुद्दे क्या है? क्या नाराजगी है? गिरिराज दंडोतिया से क्या नाराजगी? सही नाराजगी है। कहते आदमी 36 लाख खरीदे बच्चे को का आदमी को, जो आदमी है वो यार कांग्रेस छोड़ लमक बीजेपी आदि। कोई तो सिर्फ दल बदलने का ही मुद्दा है कि और भी किसानों का? दल बदलने का ही मुद्दा। किसान का कोई मुद्दा नहीं है? किसान कोई कछु ना, किसान कर्ज माफी हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो। सही बात। फिर आया तो है नहीं गांव में है? जब वो जीत गया था वो गांव में नहीं आया था, फिर अब वो प्रचार चरण हो गया था, फिर आने लगा गाँव में। गाँव की रास्ता देखो कैसी है, रास्ता तो देखो कैसी। लेकिन किसानों के लिए तो बीजेपी भी बहुत कुछ कर रही है। किसान सम्मान निधि की बात कर रही है, किसान कल्याण निधि की बात कर रही है। कर तो रही है, पर रविंद्र तोमर ठाड़ा है, हम भी तोमर है तो तोमर को भी देंगे वोट हम तो। यानी यहाँ जाति का वोट चलेगा सर? हाँ जाति का चलेगा, क्योंकि गलती भी नहीं होता है ना। पहले ही हमने उसको दिए थे। वैसे बीजेपी को शुरुआत आती है, हम समझ रहे बात है भाई। पर मतलब जो मतलब कांग्रेस पहले पार्टी आकर रहा ना, तो फिर बीजेपी बीजेपी को पूरा नहीं यहाँ क्या जाति के आधार पर ही वोट डलेगा कि पार्टी को देखकर वोट डलेगा? कछु पार्टी के हिसाब से आधो वोट पार्टी के हिसाब से जाओ, आधो जाओ बाकी जाति के हिसाब से। जाति के हिसाब से तो यानी रविंद्र सिंह तोमर को जाति को देखकर आप लोग वोट दोगे? तो यहाँ पर दिमनी विधानसभा सीट पर कास्ट फैक्टर सबसे ज्यादा असरदार होता है और यही कारण है कि इस सीट पर जो है तोमर जो वोट बैंक है वो ज्यादा है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट बैंक भी है, एससी का भी वोट है, लेकिन जाति आधार पर भी लोग इस बार वोट देने की को लेकर सोच रहे हैं और शायद यही कारण है कि दिमनी विधानसभा सीट पर इस बार कास्ट फैक्टर भी असरदार होता हुआ साबित हो रहा है। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इस बार कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में असरदार साबित होने वाले हैं? मेन मुद्दा तो ये है कि कमलनाथ जी ने पहले कोई सुनाई नहीं की। सरकार बनाने के बाद जो 2 लाख कर्जा माफी के बारे में कहा था वो नहीं किया किसानों का, और हम किसान ही हैं, किसान के हम बेटे हैं, तो हमको तो जो हर बार जहां पहुंच रही है कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, एक सूची लेकर पहुंच रहे हैं कि किस इलाके में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप लोगों का किसी का भी कुछ भी कर्जा? कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। बीजेपी पार्टी की इसलिए बढ़ाई है कि पुल बनवाए, टंकी बनवाई, रोड डरवाई, इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। मानो शिवराज सिंह है, नरेंद्र सिंह जी है और मोदी जी भी है। किसान यहाँ पर किसान वोटर भी हैं, लेकिन किसानों से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है कि किसान को क्या कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? कर्ज माफी अच्छा लग रहा है या फिर
बीजेपी ने जो फैसले किए हैं वो अच्छे लग रहे हैं? ये बीजेपी ने जो फैसले करे तो एक ने ना जिंदगी हमें 50 साल रह गई, उन्हें ना करे ऐसे पानी को साधन, बिजली के साधन और 10,000 रुपया का आदमी पीछे लेकिन दिमनी विधानसभा सीट तो पिछड़ी हुई कही जा रही है, रोजगार है ही नहीं यहाँ पर इस एरिया का। हमें विश्वास है कि बीजेपी पार्टी जो है आगे जमला एक्सप्रेस को तैयार कर देगी तो रोजगार भी हमारा खुलेगा, तो उस आशा पे हम जी रहे हैं और वोट करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे की भी सुविधा करेगी। हमारे यहाँ से बहुत वरिष्ठ नेता हैं बड़े बड़े, तो 15 महीने तक ये विधायक रहे गिरिराज दंडोतिया, उन्होंने कुछ विधायक रहते हुए कोई विकास किया क्या? सुन लो, सौतेला व्यवहार किया पार्टी ने, और ये चिल्लाते रहे लेकिन उन्होंने सुना नहीं कमलनाथ जी ने, और यहाँ के विधायकों को साइड करते रहे। उपचुनाव में दिमनी विधानसभा सीट को लेकर क्या है मुद्दे, दिमनी की जनता से हम जानते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के मुताबिक नहीं, आम जनता के हिसाब से, दिमनी के युवा के हिसाब से क्या सोचते हो आप, कौन सी समस्या है दिमनी की? जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और एक प्रकार से बेरोजगारी को अगर निजात मिल जाएगी ना, तो महंगाई और बेरोजगारी वैसे दो ही है, परंतु सबसे पहले बेरोजगारी को कंट्रोल करना। कोई बात करता है बेरोजगारी की? सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम भी करता है? नहीं, काम कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे थे प्रदेश के लिए, परंतु यहाँ पे आगे कुछ जयचंद चले गए उनकी ही पार्टी के, कमलनाथ जी की पार्टी के छोड़ के चले गए। तो रोजगार मिलेगा यदि दोबारा कमलनाथ की सरकार? बिल्कुल। कल उन्होंने जैसे की घोषणा की है कि हमारी सरकार आती है तो हम अगले महीने में MP पुलिस की भर्तियां देंगे। तो जिस प्रकार से अगली बार सरकार आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि कमलनाथ। यहाँ तो लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के भी बुरे हाल हैं। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य के भी बुरे हाल है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आप लोग बताओगे कि क्या मुद्दे हैं? कुछ चर्चा होती है आप लोगों के मुद्दों को लेकर? जी क्षेत्र गुंडा नहीं को सब पेपर गुंडा है यहाँ में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब गुंडे चलते हैं यहाँ में। सब गुंडे चलते हैं? अपराध कम नहीं हुआ अभी भी? को ना सुपार से क्या कहते हैं, जो अधिकारी होते हैं मारपीट वगैरह होती है अभी भी? गोली चलती, मारपीट का चीज होती है। अबे हमारे घर पे चलिए, आते 1 महीना पहले कम से कम 50 बंदी रिपोर्ट तो लगने वाली भी। अब थाने में पुलिस नहीं सुनती क्या? पुलिस ने खुद गोली चलवाते, पुलिस आएगी। 3 आवेदन पे लगे हैं। चुनाव के दौरान भी ज्यादा अपराध होते हैं क्या? वो तो होंगे भी, तो जैसा मतलब वो तो अपराध नहीं होंगे तो क्या हो, कौन वोट दे दें? तो अपराध एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। बहुत नेता लोग आते हैं, तेल लगाओ दिमनी क्षेत्र तरफ गुंडा कोई क्षेत्र में है ना। पूरे मुरैना में दिमनी में ही सबसे ज्यादा गुंडे? दिमनी क्षेत्र में इतना गुंडा है कि कोई गुंडा। तो पुलिस नहीं सुनती क्या? नहीं सुनती। ठीक है, यहाँ पर भी और कुछ लोग हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था गड़बड़ है, अपराध हो रहे हैं, मारपीट होती है आप लोगों के? पुलिस तो जो ना सुन रही किताब है, पैसा पहुँच जाए तो पुलिस का सुनेगी, वो हम पे पैसा ना तो भी देवे का तो भाई को सुनेगा। तो दिमनी में अपराध बढ़ रहे हैं? खूब धक्का देंगे, कई फैक्ट्री सरी की चल रही है, बताओ। अच्छा, आओ सुना भाई ये ना, तो बड़े बड़े नेता को काम है। तो जो नेता लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वो नहीं बोल रहे कि हम अपराधों पे कम लगाएंगे? 60 पे बोल रहे कि वोट भेज दे दो, तुम बाहर में जाओ, का मतलब बोले भी कोई नहीं। किसानों के मुद्दे को लेकर नहीं कटन होगा, क्यों? किसान की कोई फायदा नहीं है। हाँ, इतनी जरूर है, कांग्रेस अरे जीती। अबे कांग्रेस ने क्या कर दो भैया, तो कांग्रेस फिर छाड़िए। अबे अगर ये वोट ना गिरता है तो किसानों को जो फायदा होती, क्योंकि किसानों पे खर्चा है ना। ये सही बात है, जो चुनाव हो रहा है वो तो किसानों पे खर्चा है। हाँ। इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा? अब ये किसानों ही कट रहा है, नेता लोग कोई नहीं करता है इसे भरपाई। लोगों को बचाना था, मदद करना था, इसकी सरकार गिरा दी। देखो पहले कमलनाथ ने और ये नेता आता है तो पूरे यूँ कहेगा कि हमें ये करना हम करेंगे, किसी का कर्जा माफ करेंगे, तब वो कचू ना, किसी को कचू नहीं करो। कर्जा माफ नहीं हुआ ना? अब देखो लेकिन नहीं, बाद में पहुँच गए भाजपा में, फिर ने अपना काम बना दिया। वैसे नहीं कहूँ ना, हमारी 5 केसेस थी, किसान खत्म, एक भी केसेस माफ नहीं हुई, किसान खत्म है, भाजपा में पहुँच गए। तो किसान कल्याण निधि का पैसा तो आया होगा ना? देखो ऐसा है,
के आ रहा हो मोदी की तरफ। जो मोदी की तरफ से आ रहा है किसान कल्याण, वो 6,000 रूपए वो आए, वो मोदी की तरफ बच्चे आ रहे हैं। 4,000 रूपए तो राज्य सरकार भी दे रही है, 10,000 दे रही है अभी, तो कुछ नहीं। जिनके फार्म भरे गए उनके फार्म भरे हुए नहीं है, फार्म चुनाव आएगा ऐसा चला गई थी फार्म रूप। किसानों को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंच रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, किसान तो भाजपा तो फसलों के नुकसान हो रहा हो, समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है कि नहीं? नहीं, अभी देखो खरीदी होगी, मतलब या तो प्रशासन ने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन बना लिए, लेकिन अभी खरीदी का कोई चांस नहीं है कि होगी क्या नहीं होगी। 5 साल तो हुई नहीं, 50 साल भी चुनाव के बाद में होती है या ना होती है, वो तो कोई इसका वो नहीं। अरे मंडी में ले रहे हैं बाजार किसान। तो किसानों के तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह की शिकायतें हैं और अपराध भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार दिमनी विधानसभा सीट पर, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हर बार होती है, चुनाव के दौरान भी होती है और चुनाव के पहले भी हिंसा के कई दौर होते हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता परेशान है। इस बार उम्मीद इस बात को लेकर है कि जो भी विधायक निर्वाचित होगा वो कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए काम जरूर करेगा। मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर सबसे रोचक मुकाबला है। यहाँ पर मुद्दों की भरमार जरूर है, लेकिन बयानों के जरिए भी माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2018 के चुनाव में जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो अब कांग्रेस छोड़कर दल बदल करके जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, गिरिराज दंडोतिया, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। शिवमंगल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आपने भी चुनाव लड़ा, लेकिन अब जो है कैंडिडेट बदल दिया पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों के और विचारों के आधार पर राजनीति करती है और राष्ट्रवाद को लेके और जनमानस की जन सुविधाओं को जितना कर सकते हैं उसको हम जनता के लिए करते हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो। लेकिन जो खाटी बीजेपी का कार्यकर्ता था वो कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी गिरिराज भैया के साथ है और गिरिराज भैया ने वो काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उपकार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका ये उदार स्वभाव करके लौटाएंगे। विकास के मुद्दों पर सड़क पर उतरने की बात हुई, सिंधिया सड़क पर उतरे, आप भी उनके साथ उतर गए, लेकिन विकास के मुद्दों के अलावा आपके जो सुर सुनाई दे रहे हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देखो, वास्तविकता और सच्चाई ये है कि जनता जब जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उससे बहुत बड़ी आशाएं होती हैं और उसका और जनता का विश्वास रहता है कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा। जब कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश के अंदर और जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जब झूठे वादे खोखले साबित हुए और कमलनाथ अपने दूसरे गोरख धंधे में लग गए, उन्होंने जनता की सुध नहीं ली, ऐसी स्थिति में माननीय महाराज सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया, आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व का। नहीं, लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आए, विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हो, लेकिन आपके जो बोल हैं वो काफी चर्चा में, चाहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर कल की गई टिप्पणी हो या फिर जाति आधार पर मांगी गई जानकारी हो। कोई आधार पे मैंने कोई जानकारी नहीं मांगी, इसके लिए मैंने उनको बिल्कुल खुलेआम चैलेंज किया है कि अगर उन पर कोई सबूत है मेरी जानकारी मांगने का तो प्रस्तुत करें। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ झूठी और फरेबी राजनीति कर रहे हैं और जो नारी शक्ति के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, उसको कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कल जो शक्ति के खिलाफ बोलेगा कोई, लेकिन अनुसूचित जाति की महिला मंत्री है हमारी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती इमरती देवी, और उनके खिलाफ तुम इस तरह की भाषा बोल रहे हो, आइटम बता रहे हो। उसको लेकर तो आयोग ने उनको नोटिस दिया ना, उस पर तो जानकारी उनसे मांगी, जवाब भी मांगा। नोटिस देगी उनको जनता भी 3 तारीख को जवाब। जो आपने बोला क्या वो शब्द ठीक है? मैंने जो शब्द बोला है वो जनता ने बोला है, वो मैंने बोला है। जनता के साथ हूँ, तो उसमें कोई खेद मैं नारी शक्ति के साथ खेद जताने, दलित महिला का अपमान मैं सहन नहीं कर सकूंगा। पूरा
क्षेत्र सही नहीं कर सकता। महिलाओं के सम्मान तो दिमनी विधानसभा सीट पर महिला का अपमान ही मुद्दा है क्या, विकास का मुद्दा नहीं? विकास के मुद्दे के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और घर घर में रोड, नाले, सड़क सबका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे दिमनी विधानसभा में जो कार्य 50 साल में नहीं किए कांग्रेस ने, तो कभी यहाँ पे एक काम। आगे का क्या रोड मैप आपने बताया? आगे का वो रोड मैप है, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है वो सच सपना होगा। दल बदलना कोई मुद्दा नहीं है। दल बदलना मेरे सामने कैंडिडेट है, वो 4 पार्टियां बदल चुका है, उसका कोई चरित्र और चेहरा नहीं है। वहाँ का रहने वाला यूपी का, उसको पूछो दल बदल क्या होता है। मैंने दल नहीं बदला है, मैंने जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हूँ और जनता के लिए मैं मर जाऊंगा और जनता के साथ मैं मिट जाऊंगा। दंडोतिया कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या दावा है? जो बैठी हमारी जनता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरी भीड़ आपकी वोटों में कितने वोटों से जीत रहे हैं ये बताएंगे, जनता बताएगी, जनता बताएगी। तो गिरिराज दंडोतिया है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उनका कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है, लेकिन जिस तरीके से दलित महिला को लेकर टिप्पणी की गई वो भी इस बार दिमनी के विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुद्दा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ और अभी 14 तारीख को हमारे भाई के साथ जो घटना हुई वो आपको छुपी नहीं है, मानवता को सर्वसार करने वाली घटना थी। और जब वो अटैक ऐसे कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा, इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं है। इनको हटाओ, नहीं तो बहुत काम खराब होगा आगे चल के। और बस भैया नहीं वोट दोगे तो कंडा देने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ जी कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात बहुत है गई। 2018 के दिमनी विधानसभा के चुनाव में बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले रविंद्र सिंह तोमर मात्र 150 वोट से बीजेपी से हार गए थे। लेकिन इस बार 2008 में इस बार बदला लेने के लिए 2020 के उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस के टिकट पर 2008 का जो जवाब है वो 2020 के उपचुनाव में दे पाएंगे आप? 2008 में जब चुनाव लड़े तो 256 वोट से टेबल पे मिसमैनेज किया चुनाव। यही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। इसके बाद में 13 में भी लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, वो चुनाव भी 11 से वोट से गया हमारा। जनता ने, दिमनी क्षेत्र की जनता ने कभी माना नहीं कि मैं चुनाव हारा हूँ। वो तो परिस्थितियां राजनीतिक होती हैं और उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पीछे बीती था बिसार दो, आगे की सुध लो। अब चुनौती मैं समझता हूँ जनता के लिए ये है कि जनता, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता का ये नारा है कि उनको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो दल बदलने का मुद्दा ही यहाँ पर गर्म है। निश्चित है भाई, जनता ने वोट दिया, 18,000 वोट से जिस विधायक को जिताया। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि हमारा वोट को 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। जब मतदाता के वोट का सम्मान ही नहीं बचेगा तो मतदाता। लेकिन यहाँ की जनता तो ये भी सवाल कर रही है कि अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है, रोजगार मिल नहीं रहा है। हाँ, ये निश्चित है। देखिए, जो 15 महीने का कार्यकाल रहा यहाँ जो निवर्तमान विधायक गिरिराज दंडोतिया जी का, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। उन्होंने तो अपने 500 रुपए में लेटर पैड भी बेचे, यहाँ तक की जनता का आरोप है। वो तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा था इसीलिए उन्होंने दल बदल किया। मैं कह रहा हूँ विकास की बात कर रहे। 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल 6 महीने से ऊपर हो गए, तब कितना विकास हो गया। और मैं बता दूं आपको विकास की बात, दिमनी की 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास 2013 में बड़े गांव पे हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया था। वो पटियां अभी भी रखी होंगी। ये दिमनी क्षेत्र की जनता खड़ी हुई, इनसे पूछ लो कि वो 200 करोड़ का शिलान्यास कहाँ चला गया। उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ और इसके बाद अभी 70 करोड़ का हुआ है, तो वो तो अपना नारियल और बतासे रखते हैं, फोड़ के उद्घाटन कर देते हैं। तो गिरिराज दंडोतिया तो कह रहे हैं कि महिला का अपमान यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। इमरती देवी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई वो यहाँ देखिए, गिरिराज दंडोतिया, मैं लोकतंत्र की ये विडंबना ही समझूंगा। गिरिराज दंडोतिया जैसा नादान व्यक्ति जिसको विधायक और मंत्री बनने का अवसर मिला, वो सीधे सीधे गुंडा हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वित्त के पुरा में मंच के माध्यम से, वो लोकतंत्र के लिए बहुत निंदनीय और अशोभनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने कमलनाथ जी से के लिए कहा है कि उनकी यहाँ से लाश जाती, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये मर्यादा के खिलाफ है। चलिए, रविंद्र सिंह तोमर क्या अंतर लगा रहे हैं, कितने मतों से जीत रहे हैं, क्या है?
इस बार जनता लाखों वोटों जिताना चाह रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, बच्चे बूढ़े जवान। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, 2 चुनाव मैं लड़ा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है। इसमें कोई अभी आकलन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर 60-70 हजार भी पार कर जाए जीत का अंतर तो बड़ी बात है। तो रविंद्र सिंह तोमर है, उनका कहना है कि दिमनी विधानसभा सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता उनकी तरफ से चुनाव लड़ रही है। विकास का मुद्दा है, दल बदल का मुद्दा है और इसी मुद्दे के सहारे वो उपचुनाव के मैदान में है। सियासी सफर में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।